हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक आप लोगों को जो जानकारी दी गई कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी जनरेशन के बारे में जानकारी दी जा रही थी। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन तक आप लोगों को जानकारी दी। अब आते हैं कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, जिस पीढ़ी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, यानी जिस पीढ़ी का अभी निर्धारण नहीं किया गया है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसकी जो एक संकल्प या प्रण ली गई थी कि इस तरीके के कंप्यूटर बनाया जाए, ऐसे कार्य करें, वो पंचम पीढ़ी का भी चल रहे हैं, रिसर्च चल रहे हैं। तो आइए मैं आप लोग बताता हूँ पंचम पीढ़ी। पंचम पीढ़ी में क्या हुआ, कैसे हुआ। चतुर्थ पीढ़ी तक आप लोगों ने जाना कि पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना ENIAC, विश्व का सबसे पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी में यूनिवेक, एडवेक, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आदि बनाए गए। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया गया है। आईसी चिप के प्रयोग होने से कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया और माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर बनाया गया। मिनी कंप्यूटर, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8, और इसमें जो मुख्य पुर्जा लगाया गया था आईसी चिप। चतुर्थ पीढ़ी में इसी को अपग्रेड किया गया और LSIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बनाई गई। LSIC के प्रयोग से कंप्यूटर के आकार में काफ़ी परिवर्तन आया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को नाम दिया गया मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। इस पीढ़ी कंप्यूटरों को नाम दिया गया माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800, जिसको अल्टेयर नाम की कंपनी ने बनाया, और सबसे पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप इंटेल 4004 का प्रयोग इसमें किया गया। इस प्रकार से चतुर्थ पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम तृतीय पीढ़ी में आविष्कार हो गया और चतुर्थ पीढ़ी में हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए गए और हर क्षेत्र में कार्य किया जाने लगा। प्रबंधकीय कार्य DSS प्रणाली का आविष्कार कर दिया गया, जैसे सामान्य व्यक्ति भी इसको कर सकता था। अब पंचम पीढ़ी में क्या हुआ, जिस पीढ़ी में हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें ऐसा कंप्यूटर बनाने की क्षमता विकसित की जा रही है जो कंप्यूटर की तरह सोच सकता हो, समझ सकता हो, कार्य कर सकता हो और कार्य करने के बाद जवाब दे सकता हो। तो 1995 से वर्तमान में चल रही है फिफ्थ जनरेशन। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी ये चली। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में LSIC को अपग्रेड करके बनाया गया VLSIC और ULSIC। VLSIC का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और ULSIC का फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इन चिप का प्रयोग किया गया, यानी आईसी चिप को और अपग्रेड किया गया चतुर्थ पीढ़ी में LSIC के रूप में, और LSIC को और अपग्रेड किया गया ULSIC और VLSIC। इन चिप का प्रयोग से क्या हुआ कि कंप्यूटर का आकार में बहुत परिवर्तन आया। आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के आकार में परिवर्तन किए गए। जैसे आप देख सकते हैं इस पीढ़ी में डेस्कटॉप जो एक मेज पर रखे जा सकते हो, लैपटॉप जो ब्रीफकेस की तरीके आप लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, और पॉकेट टॉप आप अपने जेब में रख सकते हैं। इस तरीके के कंप्यूटर से बनाए गए। इसमें और सुधार क्या किया गया, इंटरनेट की सुविधा का, इंटरनेट सुविधा का प्रयोग किया गया, इसका प्रचार और प्रसार किया गया। इंटरनेट के प्रयोग से क्या हुआ, हम घर बैठे विश्व के किसी भी कोने में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अभी तक प्रथम पीढ़ी में केवल गणना करते थे, द्वितीय पीढ़ी में भी गणना करते थे, तृतीय पीढ़ी में हम उसमें दैनिक लेखा जोखा का कार्य करने लगे, चतुर्थ पीढ़ी में हर क्षेत्र में काम करने लगे, और पांचवी पीढ़ी जब आई तो हम कंप्यूटर को लेकर कहीं भी घूम सकते हैं, मोबाइल में जेब में रख सकते हैं, अपने ब्रीफकेस में ले जाकर के घूम सकते हैं, डेस्कटॉप को एक मेज में रख करके काम कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी बैठे बैठे हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान विश्व के किसी भी कोने में कर सकते हैं। इतनी बड़ी क्रांति आई। तो पंचम पीढ़ी में जो सबसे मुख्य क्रांति आई, इंटरनेट के प्रयोग होने से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब हम अपने स्वास्थ्य, विज्ञान, कला, शिक्षा, शोध आदि विषयों पर इंटरनेट से माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, और उसको दूसरों तक शेयर के माध्यम से उसको तो पहुंचा सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हम उसको
प्रिंट भी निकाल सकते हैं। मल्टीमीडिया साधनों का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ। मल्टीमीडिया मतलब हम घर बैठे किसी भी प्रकार का मनोरंजन घर बैठे कर सकते हैं। पहले पिक्चर रिलीज होती थी, उसका बड़ा सा एक रोल होता था, वो पिक्चर हॉलों में लगाया जाता था, उसके बाद रिलीज होती थी, रिलीज होने के बाद तब पब्लिक में पहुंचती थी। आज पिक्चर रिलीज होती है और आपके पास 2 मिनट बाद पहुंच जाती है। ये सूचना का तंत्र है, सूचना की क्रांति है, जिसकी वजह से हम घर बैठे विश्व के किसी भी कोने से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी थी। तो कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में मनोरंजन में बहुत ही सुधार किया गया। मनोरंजन कर सकते हैं किसी भी प्रकार का। इंटरनेट की सुविधा का प्रचार प्रसार से हम विश्व के किसी भी कोने में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप घर बैठे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया गया और उनको इंटरनेट से जोड़ा गया। तो आप यहाँ तक कि अगर नाली का गटर भी साफ करना है तो आप कंप्यूटर की मदद से उसकी जानकारी कर सकते हैं, कितना काम हुआ या कितना नहीं हुआ या कैसे काम किया जा रहा है, ये सब अपने आप मॉनिटरिंग घर बैठे कर सकते हैं। ये है कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी। भविष्य में कैसे कंप्यूटर बनाएंगे इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। कैसे कैसे कंप्यूटर की संरचना तैयार की जा रही है, अपने अनुसंधान केंद्रों में कार्य चल रहा है, उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे। ये अब एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। प्रथम पीढ़ी 1946 से 1955 तक, द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1965 तक, तृतीय पीढ़ी 1965 से 1975 तक, चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1995 तक और पंचम पीढ़ी 1995 से आज की डेट तक चल रही है। निर्धारण नहीं किया गया। प्रथम पीढ़ी में मुख्य पुर्जा वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तृतीय पीढ़ी में आईसी, चतुर्थ पीढ़ी में एलएसआईसी और पंचम पीढ़ी में वीएलएसआईसी और यूएलएसआईसी का प्रयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम था एनीएक, द्वितीय पीढ़ी में यूनिवेक एडवेक और तृतीय पीढ़ी में मिनी कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर और पंचम पीढ़ी में डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉकेट टॉप, तमाम सारे कंप्यूटर्स बना दिए गए। आप अपने मोबाइल पर भी कंप्यूटर लेकर के घूम सकते हैं। इस प्रकार से ये कंप्यूटर की जनरेशंस पूरा बता दिया आप लोगों को। भविष्य में कैसे कंप्यूटर काम करेंगे, तो ये थी आपकी चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी और अब आपको बताते हैं फ्यूचर के कंप्यूटर कैसे होंगे, यानी कंप्यूटर का भविष्य कैसा होगा। ऐसी आवश्यकता महसूस की जा रही है कि कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए जो बात कर सके, कार्य कर सके और काम करने के बाद जवाब भी दे सके। तो ऐसे कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं जो ऐसा काम कर सके, यानी मनुष्य की सोच प्रथम पीढ़ी के पहले, यानी कंप्यूटर का जब शुरुआत हुई थी अबेकस के समय में, केवल एक सपना था कि कंप्यूटर ऐसा बनाया जाए जो मनुष्य तरह का सोच सके, समझ सके, कार्य कर सके और उस पर जवाब दे सके काम करने के बाद। इस पर हमारे तमाम सारे अनुसंधान केंद्रों में कार्य चल रहा है। ऐसे कंप्यूटर्स की आविष्कार किए जा रहे हैं जो काम करने के बाद जवाब दे सके। रोबोट प्रणाली कंप्यूटर के लिए क्रांति है। यहाँ पर रोबोट के आविष्कार से कंप्यूटर को हम कार्य करने के लिए आदेश दे सकते हैं और वो उन आदेशों को कर सकता है। करने के बाद रोबोट आपको बताएगा कि मैंने ये कार्य कर लिया है। कमांड्स के माध्यम से इसको, ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप जिस कमांड को बोलते हैं वो कार्य कंप्यूटर करने लगता है और कार्य करने के बाद हमें हिंट करता है कि ये हो गया है। इस प्रकार से इसी रोबोटिक्स प्रणाली के तहत वो बोल करके भी बताएगा कि ये कार्य हो गया है, सर आपका कार्य हो गया है। इस प्रकार से तमाम सारी, जैसे देखा हो IVRS, यानी आप फ़ोन के माध्यम से जब किसी कस्टमर केयर से बात करते हैं तो बिना किसी दूसरी पार्टी के पास कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर आपके सारे जवाबों को उत्तर देता है, तो सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। तो ये कंप्यूटर प्रणाली के तहत ही है। आप ऐसे कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं जो सेलुलर की बात ही, मतलब एक छोटी सी चिप पर तैयार किए जाएंगे। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, तमाम सारी पिक्चर्स में इस पर काम किया गया, उस पर अवधारणा तैयार की गई। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक पिक्चर है, कंप्यूटर देखा होगा, रोबोट पिक्चर देखा होगा। रोबोट पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर की बिल्कुल मनुष्य की तरीके ही बाहर से देखने में लगेगा, ठीक है, और मनुष्य की तरीके चलेगा, फिरेगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा। इस तरीके के कंप्यूटर भविष्य में बनने की संभावना है। रोबोट के बाद एक और पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, लव स्टोरी 2050। इस पिक्चर को जरूर आप देखिए, इसमें तकनीक को देखिए। इसमें तकनीक पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप देखेंगे ट्रैफिक
रेलवे ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक आपने देखा होगा, वहाँ पर एयर ट्रैफिक भी दिखाया गया है, कैसे एयर ट्रैफिक काम करता है। एयर ट्रैफिक में भी आप ट्रैफिक हवलदार एयर हवा में भी खड़ा होकर वहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये सब रोबोट प्रणाली के द्वारा ही संभव है। यानी कंप्यूटर प्रणाली के आविष्कार से, कंप्यूटर प्रणाली के सुधार से ऐसा संभव है। आप किसी के घर पे वहाँ पर ताला नहीं देखेंगे, सब सेंसर होंगे। आपके अगर फिंगर को एक्सेप्ट करेंगे या आपकी रेटिना को स्कैन करेंगे तभी आपका दरवाज़ा खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा, वैसे खुले हुए। ये सब तकनीक आप देख सकते हैं। और इस तरीके तमाम सारे कंप्यूटर फ्यूचर में बनाए जा रहे हैं। जैसी हमें आवश्यकता है उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं और उस तरीके के कंप्यूटर्स बना रहे हैं। ये हमारे फ्यूचर हैं कंप्यूटर के। आपने देखा होगा युद्ध, अभी पेपर में आता है कि युद्ध क्षेत्र में भी तमाम सारे ऐसे उपकरण बनाए गए हैं जिनकी मदद से आप युद्ध में 10-20 किलोमीटर दूर तक का जायजा ले सकते हैं। आपने देखा होगा इसमें ड्रोन प्रणाली चल रही है। ड्रोन प्रणाली भी कंप्यूटर से ऑपरेट की जाती है। आप यहाँ पर बैठ करके उसकी रेंज के अंदर उसको उस कैमरे को ले जा करके वहाँ से आप सीन देख सकते हैं। ये सब कंप्यूटर के आविष्कार से ही ऐसा संभव है। ये सब फ्यूचर्स के कंप्यूटर हैं और इस तरीके से ये कार्य करते हैं। तो आपने देखा, सुना, समझा, सबसे पहला जो कंप्यूटर बना 1946 यानी प्रथम पीढ़ी में जो डिवाइडेशन किया गया, या उसके पहले और चले जाए, अबेकस नाम के वैज्ञानिक ने कंप्यूटर बनाया जिसका काम था गणना करना। बांस की खपच्चियों से वो बनाया गया था। सुधार किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। सबसे पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, लेकिन उसका कार्य था केवल गणना करना। और सुधार किए गए इसी तरीके से मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉकेट टॉप, डेस्कटॉप बनाए गए। और अब ऐसे आवश्यकता महसूस की जा रही है कि हम जो भी काम करना चाहें वो कंप्यूटर करें। ये हमारा भविष्य है कंप्यूटर का। तो एक बात लेकिन और याद रखें कि मनुष्य को अपने दायरे में रह करके ही कार्य करना चाहिए। हम सब कुछ कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। कंप्यूटर से मदद ली जा सकती है, लेकिन आप अपने नियम संयम नियमों का उल्लंघन ना करें। और पर्यावरण को सुरक्षा के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति और वैज्ञानिकों के दिए गए अपने मशीनी उपकरणों का प्रयोग भी करें। साथ में दैनिक दिनचर्या को भी प्रकृति से जोड़ें, प्रकृति से जोड़ें और प्रकृति के नियमों के अंदर ही रह करके हम कार्य करें, जिससे हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। आइए आप लोगों को एक जानकारी और दे देते हैं। कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स बेबेज। हिंदी लिख दे रहे हैं, चार्ल्स बेबेज। इनको कंप्यूटर का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्वेश्चन आता है कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, तो उसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। लेकिन आप लोगों को जानकारी देते हैं इनको क्यों माना जाता है। क्योंकि इन्होंने सन 1822 में एक इंजन बनाया था जो गियर और शाफ्ट से चलता था। इसी इंजन को अपग्रेड करके सन 1833 में एक इंजन बनाया गया, एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन की पद्धति का प्रयोग करते हुए आधुनिक कंप्यूटर तैयार किए जा रहे हैं और इनकी तकनीक का प्रयोग किया गया, इसलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ये कंप्यूटर के जनक हैं। इसी प्रकार से कुछ थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को और दे दे रहा हूँ। कंप्यूटर का दिमाग मैंने आप लोगों को बताया था, माइंड ऑफ कंप्यूटर। माइंड ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं CPU, प्रोसेसिंग यूनिट। आई ऑफ कंप्यूटर, कैमरा, वेब कैमरा। इस प्रकार से ये जानकारी आप लोग नोट कर लें। और भी मैं महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। इस प्रकार से जनरेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई हो। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और
फिर से मैं एक बार निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लोगों तक पहुंचाएं, घर बैठे कंप्यूटर सीखें। धन्यवाद।